बंधुओं, भगवान का अवतार जो हुआ है ब्रज में, ये केवल गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ माता के लिए गोपाल धराधाम पर आए। मैया यशोदा जब लालजी सरकार बड़े हो गए, मैया यशोदा ने कहा, लाला लाला देख, तू राजा को बेटा है इकलौतो, तू ऐसो कर कन्हैया, तेरे बाबा मथुरा से तो कुछ स्वर्ण की बड़ी सुंदर सुंदर जूती लेके आए लाला, तू जूती पहन लिया कर, नंगे पांव मत रहा कर लाला। भगवान ने कहा, मैया तू मुझे जूती पहनाना चाहती है तो पहले मेरी गैयाओं को जूती पहना, जब मेरी गौ माता जूती पहन लेगी तो मैं भी जूती धारण कर लूंगा। भगवान ने जब तक ब्रज में रहे अपने पैरों में जूती नहीं पहनी बंधुओं, जूती नहीं पहनी, गौ माता के लिए जूती नहीं पहनी। मैया यशोदा ने कहा, लाला देख, तू राजा को बेटा इकलौतो, ये सब ब्रजवासी कहा कहेंगे, तेरे बाबा इतनी सुंदर सुंदर तो को आभूषण और वस्त्र लेके आए, तू इन वस्त्रों को पहना कर लाला, तू अब बड़ा हो गया है। भगवान ने कहा, मैया तू मुझको वस्त्र पहनानो चाहे तो देख, पहले मेरी गैया जो है इनको वस्त्र बनवा, इनकी पोशाक बनवा, जब तू इनको बनवा देगी पहना देगी तो मैं भी ये वस्त्र पहन लूंगा। मैया यशोदा अपनी गैयाओं के ऊपर काली कंवलिया डालती थी, कंबल, काला कंबल की झूल डालती थी। मेरे ठाकुर जी ने 11 वर्ष 1 महीना 21 दिन तक, जब तक ब्रज में रहे तब तक काली कंवलिया को ओढ़ा, कोई वस्त्र अपने तन पर नहीं लिया, कोई वस्त्र नहीं लिया। ये कथा सिखाती है। आज हम अपने घर में कुत्ते पाल सकते हैं लेकिन गौ माता नहीं पाल सकते, जिस गौ के लिए गोपाल इस धराधाम पर आए बंधु। ऐसी परिस्थिति है। गौ के लिए सरकार काम कर रही है, बहुत सी गौशालाएं खोल दी, लेकिन उनकी दशा क्या है इस पर कोई विचार नहीं। और हम मंच से क्या बोलें, हर जगह करप्शन चल रहा है। गौ माता के ऊपर बड़े बड़े धर्माचार, बड़े बड़े व्यास गौ माता के द्वारा धन ले रहे हैं लोगों से और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। इतने बुद्धिजीवी हमारे देश में रहते हैं लेकिन गौ माता को फिर भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे। जितना धन सरकार गौ माता के लिए दे रही है, मुझसे ज्यादा तो बंधुओं आप जानते हो उस सारे धन का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। एक गौ माता के लिए 1 महीने के लिए 1500 रुपए आते हैं, लेकिन गौ माता तक 100 रुपए नहीं पहुंचते। बड़े बड़े 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख तनख्वाह लेने वाले अधिकारी करप्शन में आ जाते हैं और गौ माता के मुंह से निवाला छीन करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तभी तो बंधुओं उनकी संतान वृद्धावस्था में जाकर के उनको वृद्धावस्था में छोड़ देती है। वृद्धावस्था में छोड़ करके उनके लिए वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। जैसे गौशालाएं वैसे ही वृद्धाश्रम। उसमें कमी संतान की नहीं है, उसमें आपके कमाए हुए धन की कमी है, आपके संस्कार की कमी है, जो आप अपनी संतान को संस्कारवान नहीं बना पाए। बहुत से हैं उपयोग जिससे गौ माता हो जाएगी सुरक्षित, लेकिन वही है कि गौ माता आज राजनीति की बलि चढ़ी हुई है। राजनेताओं ने गौ माता का खेल बना दिया। हमारे मंचासीन पीठाधीश्वर, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महा जो भी हैं, मंच से नहीं कहते, उन्होंने भी ये सब अपना रोजगार बना लिया। सरकार के द्वारा भी पैसे ले रहे हैं गौ के नाम से, और फिर भक्तों से भी कहते हैं महाराज हमारे यहाँ गौशाला है, आप दान करिए। एक एक गौ के लिए 21-21 हजार रुपए दान ले रहे हैं 1 साल का। राम राम, कैसे उद्धार होगा उन जीवों का? और लोग दे रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए और इसका एक सिस्टम बनाना चाहिए। यहां पढ़े लिखे कुछ राजनेताओं से जुड़े हुए लोग हैं, अगर मेरी आवाज को कोई उस सरकार तक पहुंचाए गौ के रक्षण के लिए, तो मैंने एक किताब लिख रखी है कि गौ माता किस तरीके से सुरक्षित होगी। किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होगा।
मुझसे आकर के मिलें और मैं बताऊंगा कि गौ माता कैसे सुरक्षित होगी। सारी गौशालाएं बंद करा दी जाएं पहले तो, जितने धर्माचार हैं सब पे रोक लगा दी जाए, कोई गौ के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाए? हमारे भारत में गरीबी का आडंबर ओढ़ करके 60% लोग बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड का फायदा ले रहे हैं। गरीब बन जाते हैं सरकार से फायदा लेने में। सरकार एक नियम लागू कर दे कि जो बीपीएल कार्ड, गरीबी रेखा की व्यवस्थाओं का फायदा लेगा, उसे एक गाय पालना अनिवार्य हो जाएगा। एक गाय पालनी पड़ेगी। और जितना सरकार गौ माता के लिए कोष खर्च करती है, एक गाय के लिए 1500, निर्माण के लिए, गौशाला के लिए पैसा, वो सब पैसा इकट्ठा करके उस एक गरीब व्यक्ति को 10,000 रुपए महीना गाय के लिए दिया जाए। गाय के लिए दिया जाए। बंधुओं, 150 करोड़ जनसंख्या और उसमें कम से कम 70 से 80 लाख गरीबी रेखा के बीपीएल कार्ड और वो बने हुए हैं। लेकिन हमारे भारत में तो मात्र 20,24,000 गैया बची है। तो बंधुओं, गाय मिलेगी भी नहीं। लोग गाय के बदले बछड़ों को पालना चालू कर देंगे कि हमें सरकारी फंड का फायदा मिले। अब इसमें एक और विशेषता है, लोग गाय पालना चालू कर देंगे, बीपीएल कार्ड और पैसे का फायदा लेंगे, लेकिन वो गाय को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो उसके लिए भी एक व्यवस्था है। आपने देखे होंगे गांव गांव में पशु चिकित्सालय, एक एक डॉक्टर को 90-90 हजार रुपया मिलता है। डॉक्टर 10 बजे घर से निकल के आता है और 12 बजे घर काम के लिए, तो वो भी काम पे लग जाएंगे, वो भी पैसा सरकार का दुरुपयोग नहीं होगा। अब बात आती है कि व्यक्ति बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड लेने तक तो गाय को अपने घर में रखेगा, उसके बाद सड़क पे खोल देगा। तो उसके लिए गाय के कान पर टैग लगाया जाए और उस व्यक्ति का नाम उस गाय के टैग पे डाल दिया। चौराहे पर खड़ी मिले, दूर से कैमरे से वो फोटो खींचे, नाम देखे और उस व्यक्ति को उठा करके 1 दिन की जेल और 5,000 का जुर्माना दिया जाए। तो गौ माता सड़क पे भी नहीं आएगी, गौ माता को भोजन भी पूरा मिलेगा और गौ माता सुरक्षित भी हो जाएगी। ना गौशाला की आवश्यकता है और ना ही किसी और वस्तु की आवश्यकता है, ना दान करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि महाराज, हम गौ माता के लिए दान करना चाहते हैं, वो कहां करें? तो उसके लिए सरकार के लिए एक गौ माता के नाम से कोष खोलना चाहिए, सरकारी कोष, और एक एडवर्टाइज निकालना चाहिए कि जिस किसी को गौ के लिए पैसा भेजना है, सरकार के इस फंड में डालें, और उसके द्वारा गौ माता का जन जन में जाकर के उद्धार होगा। इससे 3-4 काम होंगे बंधुओं। जो गरीब व्यक्ति है वो बड़े चाव से उस गौ माता की सेवा करेगा 10,000 रुपए के लिए। जो डॉक्टर हैं फालतू, जो पशु चिकित्सक, वो भी ड्यूटी पे लग जाएंगे। जो पीसीआर 100 नंबर, 112 नंबर पूरे दिन सोते रहते हैं गाड़ी में, उनकी भी ड्यूटी लग जाएगी। गांव गांव में देखने पर सारे लोग काम पे लग जाएंगे और हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। चाहे धर्माचार्य हो, चाहे आचार्य हो, गौ के धन को लेकर के अपना एसी बंगला, एसी प्रॉपर्टी, हजारों बीघा जमीन इकट्ठी कर रहे हैं और गौ माता को भूखा रख रहे हैं। ग्राम पंचायतों में भूसा जाता नहीं। महाराज, मैं सच्ची घटना